हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल बायोलॉजी बॉम्ब। यस, आज हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की। सो लेट द गेम बिगिन। ये कितना चैप्टर है, कितना बड़ा चैप्टर है बेटा? हाँ देखो, 1.5 पेज में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके चलो, इस अमेजिंग नोट्स के साथ एनसीईआरटी के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएंगे एंड शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। ओके सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बेटा लास्ट बट वन चैप्टर है अपना। इसके बाद तो अपना मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स आएगा और वो लास्ट चैप्टर रहेगा। So, the period from birth to the natural death of an organism represent its lifespan. ओके तो भाई लाइफ स्पैन मतलब क्या? बर्थ से लेके भाई जहां पे अपना एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको। सो द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इस लाइफ स्पैन की, किसका लाइफ स्पैन कितना है? सही है। ओके नाउ द डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। एनसीईआरटी कहती है कि भाई इस दुनिया में आए हो तो तुमको दुनिया छोड़ के तो जाना पड़ेगा। ओके लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। हम ऐसा मानते हैं यार कि सेल की डेथ नहीं होती, ये सेल डिवाइड कर जाता है, ग्रो करते रहता है। सही है। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इट्स। रिप्रोडक्शन मतलब क्या भाई? अपने ही जैसे इंडिविजुअल को जन्म देना। When offspring is produced by single parent with or without the involvement of gamete function, the reproduction is called as asexual reproduction। जहाँ पे एक ही बंदा है, उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, अपने आप वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। ऑफस्प्रिंग बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट ही कर रहा है विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गमेट फॉर्मेशन, तो हम उसे कहते हैं कि वो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। When two parents of opposite sex participate in the reproductive process and also involve the fusion of male and female gamete, it is called as sexual reproduction। सिंपल सी डेफिनेशन। यहाँ पे मेन चैप्टर शुरुआत हो रही है, जहाँ पे बात हो रही है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग। भाई असेक्सुअल मतलब क्या? जहाँ पे एक्चुअल में गमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है। सो बेसिकली सिंगल इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग बना रहा है। ऑफस्प्रिंग्स आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ अ पेरेंट। सही बात है, अपनी एग्जैक्ट कॉपी वो बना देता है, बिल्कुल सेम, तो हम इसे क्लोन्स भी कहते हैं। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। सही है। अब यहाँ पे देखो यार, ऑर्गेनिज्म और उनका मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ही, लेकिन कौन सा मोड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो यूज कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रोटिस्ट और मोनोरस की बात करें तो वो माइटोसिस के थ्रू अपना असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अमीबा पैरामीशियम बाइनरी फ्यूजन कराते हैं। अब आप कहोगे कि सर माइटोसिस और बाइनरी फ्यूजन में क्या डिफरेंस है? माइटोसिस में वो सभी प्रोसेसों की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब कुछ होगा। बाइनरी फिजन बहुत ही सिंपल डिवीजन होता है। हम या बाइनरी फिजन को हम ये नहीं कहते कि भाई बैक्टीरिया में, हम ये नहीं कहते कि बैक्टीरिया में भाई माइटोसिस हो रहा है, हम ऐसी बात नहीं करते। सही है। ओके तो यहाँ पे देखो बाइनरी फिजन और माइटोसिस का डिफरेंस है। सही है बेटा। ओके पर्टिकुलरली अगर हम मोनोरास की बात करें तो मोनोरा में बाइनरी फिजन होगा बेटा। सही है। ईस्ट की अगर हम बात करें, अरे यहाँ पे रहा, यहाँ पे बडिंग होगा बेटा। बेटा हाँ, यहाँ पे हम करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बर्डिंग। ओके फंजाई एंड एल्गी जू स्पोर बना देते हैं। जू मतलब मोटे स्पोर के थ्रू ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। पेनिसिलियम के पास होते हैं कोनिडिया। आपको पता है एक्सोजिनस नॉन मोटे स्पोर्स ये रिलीज करता है कोनिडिया। ओके हाइड्रा की अगर हम बात करें तो हाइड्रा बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करता है। हाइड्रा मतलब क्या करेगा यार? यहाँ पे देखो, ये रहा फॉर एग्जांपल दिस इज द हाइड्रा, तो यहाँ पे एक बर्ड बन जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज अ बर्डिंग, और ये बर्ड बाहर निकल जाएगा, डिटैच हो जाएगा, नया हाइड्रा बन जाएगा। फ्रेगमेंटेशन की बात करूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे मैंने ऐसा हाथ किया, ये कट कर दिया, यहाँ से नया किटी आ रहा है इस हाथ से, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रेगमेंटेशन। सही है बेटा। बात कर रहे हैं आगे स्पंजेस की। अगर हम बात करें तो स्पंजेस के पास होते हैं एंडोजिनस बर्ड, दैट इज जेम्यूल्स। ओके जेम्यूल्स का प्रोडक्शन के थ्रू ये भाई असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है। ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें तो जामा कप ब्रायोफाइट्स के पास होता है। जामा कप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जामा कप। ओके बेटा जामा कप, इसको नहीं बोलना है। प्लेनेरिया किस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है? थ्रू द रीजनरेशन। हम कहते हैं, इसकी ट्रिक भी हमने देखी थी कि प्लेनेरिया के पास तो हाई रीजनरेशन का प्लान है, ये फ्रेगमेंटेशन भी शो करता है। वेजिटेटिव प्रोपोल मतलब इसका क्या फंडा है प्लेनेरिया का, कि मान लो वो ऑर्गेनिज्म ले से ये प्लानिरिया है, इसको आप यहाँ से भी कट कर दोगे तो ये नया ऐसे फिर से ग्रो कर जाएगा। ओके इस तरीके से ये प्लानिरिया रीजनरेट कर देता है खुद को। सही है। वेजिटेटिव प्रोपोगल्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है देखते हैं जरा। वेजिटेटिव प्रोपोगल इन द प्लांट द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इट इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगल। तो असेक्सुअल हम क्या करते हैं ना यार, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हम कंसीडर करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर यूज किया जा रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। तो देखो ये है प्लांट, और मतलब इधर प्लांट चाहिए था, अच्छा है ना, इधर प्लांट चाहिए, इधर वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल चाहिए। तो आपको रनर्स ग्रास में मिलते हैं, हम इसको डिटेल में मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग क्लास में पढ़ेंगे। स्टोलॉन्स के थ्रू भाई असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने वाले मिंट और जैस्मिन
ट्यूबर होता है, पोटैटो के पास बल्बिल होता है, अगेवे के पास शक्कर होता है, बनाना के पास राइजो ये होता है जिंजर, बनाना, टर्मरिक के पास ऑफसेट होता है, इकॉर्निया, क्रैसिपिस के पास लीफ ऑफ बर्ड, दैट इज एडवेंटिशिया, मतलब लीफ से एक बर्ड निकल जाता है, उससे नया प्लांट रिजेनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रायोफाइलन, उस प्लांट का नाम। फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो इन सम ऑर्गेनिज्म द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट स्पीसीज, ईच फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रैगमेंटेशन एज सीन इन हाइड्रा। वाटर हाइसिंथ की बात करें हम तो आपको पता है कि एक एक्सोटिक स्पीसीज थी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि इसके फूल बड़े खूबसूरत होते हैं। इट इज द मोस्ट इन्वेसिव वीड, प्रोपोगेट वेजिटेबली एट अ फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ओवर ऑल ओवर द बॉडी, जिसके वजह से भाई बड़ा ही ये प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। एक्वेटिक जो एनिमल्स है उसकी डेथ होने लगती है बहुत ज्यादा, मतलब ये वाटर को स्टैग्नेट कर देता है बेटा। ओके, तो ये बहुत खतरनाक है, टेरर ऑफ बंगाल जिसे हम कह रहे हैं, है ना, इसके बारे में हमने इन्वायरमेंट इश्यूज में पढ़ा था। अमीबा की अगर हम बात करें तो देखो अमीबा के बारे में कुछ तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी कहती है कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रॉज इज सुडोपोडिया। सुडोपोडिया क्या होते हैं बेटा, आपको पता है ना कि ये जो ऐसे 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 प्रोजेक्शन निकले हैं ना, तो इसको हम सुडोपोडिया कहते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि जब बाहर की कंडीशन ठीक नहीं है तो अमीबा उसके सुडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है और एक 3 लेयर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना शुरू कर देता है। ओके, इस तरीके से बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाना शुरू कर देता है, हार्ड कवरिंग, जिसे हम सिस्ट कह रहे हैं, मतलब सिस्ट के अंदर उसने खुद को छिपा दिया, इसे कहते हैं हम इनसिस्टेशन। हम कह रहे हैं कि अमीबा ने खुद का इनसिस्टेशन कर दिया है। फिर क्या होता है, अंडर फेवरेबल कंडीशन, जैसे बाहर के हालात सुधर गए, टेम्परेचर अच्छा खासा आ गया, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, उस केस में क्या होता है, इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन एंड प्रोड्यूसेस मेनी माइन्यूट अमीबा और सुडोपोडियोस्पोर। ये बहुत ज्यादा यहाँ पे अमीबा अपनी कॉपीज बनाने लगता है, कॉल्ड एज सुडोपोडियोस्पोर्स। सिस्ट वॉल ब्रेक हो जाते हो, ये कई सारी उसकी कॉपीज बाहर निकल जाएगी, मतलब स्पोर बाहर ऐसे लिबरेट हो जाएंगे। हम इस पर्टिकुलर फिनोमेनन को कहते हैं स्पोरुलेशन, हम इस पर्टिकुलर फिनोमेनन को स्पोरुलेशन कहते हैं बेटा। सही है, ओके, बढ़ रहे हैं आगे। नाउ लेट्स मूव, बढ़ते हैं आगे। किधर गया भाई, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल के बारे में तो हमने बात कर ली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब मेल और फीमेल गमेट का फ्यूजन होना ही चाहिए, अगर हो रहा है तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दिस गमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट व्हिच डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द फॉरेन पेरेंट और अमंग्स देमसेल्फ। ओके, इसमें आपको पता है इसमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तभी तो गमेट बन रहे हैं। दो गमेट बन रहे हैं, दोनों गमेट दूसरे से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा बिल्कुल पेरेंट के जैसे नहीं दिखेगा। सही है बेटा, रिकॉम्बिनेशन होके तो गमेट बनते हैं, आपको ये पता है। पेचिडिन में क्रॉसिंग होता है, सब चीजें होगी, गमेट्स बनेंगे, गमेट फ्यूज होगा तो जाहिर सी बात है जेनेटिक कॉम्बिनेशन चेंज हो चुका। सही है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो फेजेस ऑफ लाइफ, बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने आपके लिए। तो एंजाइटी क्या कहती है कि जो एनिमल होता है भाई, सबसे पहले उसकी होती है जुवेनाइल फेज। हम ऐसे मान लेते हैं कि जैसे कोई नया बच्चा अभी भी जिसने जन्म लिया, हम कहेंगे कि एकदम जुवेनाइल फेज में है। फिर आती है उसकी रिप्रोडक्टिव फेज, दाढ़ी मूछ आने लगेगी, राइट, फिर टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाएगा, स्पर्म बनना शुरू हो जाएंगे, हम कहेंगे वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुका है। बाद में आ जाते हैं ओल्ड एज और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये तो रही अपनी लाइफ की स्टोरी। ओके, प्लांट के बारे में देखो, प्लांट के बारे में हम ऐसे बात नहीं करते कि प्लांट जुवेनाइल फेज में होता है, हम कहते हैं कि वो वेजिटेटिव फेज में, वेजिटेशन ग्रो होते हैं, मतलब प्लांट को लीफ वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। फिर प्लांट मैच्योर हो जाता है और बाद में रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर करता है। मतलब क्या कि जब एक अच्छी खासी मैच्योरिटी आने के बाद, अच्छी खासी ग्रोथ होने के बाद ही प्लांट को फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं, हम कहते हैं कि दैट इज द रिप्रोडक्टिव फेज, दैट इज द फ्लावरिंग का अपीयर होना। सही है, यहाँ पे हमने ये भी बात की थी कि इस फ्लावरिंग को अगर आप देखना चाहते हो तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है फोटो पीरियडिज्म की और वर्नलाइजेशन की, तभी रिप्रोडक्टिव फेज में अच्छा खासा एंटर करेगा। अगर आपने यहाँ पे वर्नलाइजेशन की ट्रीटमेंट नहीं दी तो इसको जो फ्लावर आएंगे बहुत ही छोटे छोटे आएंगे, मतलब अच्छा खासा प्रोडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके बारे में हमने बात की थी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वेजिटेटिव फेज से प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर जाता है, जिसके लिए फोटो पीरियडिज्म वर्नलाइजेशन की जरूरत होती है। ओके, ना उसके बाद ये प्लांट का क्या होता है, सेनेसेंस होता है। प्लांट का क्या होता है, सेनेसेंस होता है, मतलब प्लांट बुढ़ा हो जाता है। ओके, मतलब लीफ ओल्ड हो जाते हैं, सही है, और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। अगर आपको पता है कि भाई सेनेसेंस को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है, कौन सा हार्मोन है जो प्रिवेंट द सेनेसेंस ऑफ अ लीफ, अगर आप इसका मुझे जवाब दोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी यार। ओके, हमने उसको क्या कहा था, एक ट्रिक बताओ, मैंने कहा था कि वो जो प्लांट का हार्मोन है वो प्लांट के लीफ को बुढ़ा नहीं होने देता, वो एक संतूर की तरह, फेयर एंड लवली की तरह काम कर रहा है, इस प्लांट को तरोताजा रखता है। पता अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। ओके,
फिर जिस कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा वो समझ जाना कि वो सही आंसर है। सही है ना। अब बात करते हैं कुछ प्लांट्स के टाइप दिए हैं एनसीईआरटी ने, एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट और पेरिनियल प्लांट। मेरी बात ध्यान से सुना। अब ये जो इधर का जो लिखा है ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया, लेकिन ये जो नीचे का सेंटेंस है ये एनसीईआरटी ने दिया है। तो ये सेंटेंस नीचे का नहीं समझेगा, नीचे के जो एक मतलब 3 सेंटेंस आपको दिख रहे हैं ये समझेगा नहीं आपको जब तक कि आप इसको नहीं समझते। ओके, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इंपॉर्टेंट भी है। देखो इसके बारे में क्या बात हो रही है। ओके नाउ, सो एनुअल प्लांट मतलब क्या है? एनुअल प्लांट मतलब ऐसा प्लांट विच कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन अ सिंगल सीजन। मतलब एक ही सीजन में या एक साल में, आसानी के लिए अगर एक साल अगर आप कहते हो तो एक ही साल में उसकी वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर जाएगा, उसको फ्लावर आ जाएगी। एनुअल प्लांट प्रोड्यूस फ्रूट वंस इन अ लाइफ, एक ही बार वो अपना फ्रूट को प्रोड्यूस करते हैं, फिर बाद में उनकी डेथ हो जाती है। बाइनियल प्लांट मतलब कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 ईयर। इनको दो ईयर या 2 सीजन लगते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? पहले सीजन में तो उसकी वेजिटेटिव फेज होगी, ग्रोथ होगी, फिर नेक्स्ट सीजन में वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेगा, प्रोड्यूस फ्रूट वंस इन अ लाइफ टाइम, एक ही बार उसका प्रोडक्शन होगा फ्रूट का, बाद में उसकी डेथ हो जाएगी, हम उसे बाइनियल प्लांट कहते हैं। नाउ कम द पेरिनियल प्लांट। अब इसके एग्जांपल मैंने जानबूझ के नहीं दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं दी इसलिए नहीं दी, नहीं तो पता है मुझे। ओके, लेकिन मैं इसको एनसीईआरटी के बाहर नहीं लेके जाना चाहता। सही है, एकदम क्रिस्प है बेटा। ओके, बिल्कुल जहां से एमसीक्यू बन रहे वही आपके सामने रखा जा रहा है। पेरिनियल प्लांट देखो, पेरिनियल प्लांट में क्या होता है? मोर देन 2 ईयर्स और सीजन ऑफ वेजिटेटिव फेज कम, मतलब यहाँ पे 2 साल तक, 2 साल या 2 से साल से ज्यादा उसको टाइम लग जाएगा बेटा, है ना। 2 साल से ज्यादा टाइम लग जाएगा वेजिटेटिव फेज में ये रहेगा। देन फ्लावर और फ्रूट, उसके बाद इसको फ्लावर और फ्रूट आएंगे। दे कैन बी मोनोकॉपिड, हो सकता है इसको जब फ्रूट आएंगे, हो सकता है कि एक ही बार फ्रूट आ जाए, या हो सकता है बार बार इसको फ्रूट आए। जैसे कि आपको पता है मैंगो क्या पेरिनियल प्लांट है। ओके, एक बार उसने मतलब वेजिटेटिव फेज अच्छी खासी बड़ी थी उसकी, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर किया, अब हर साल उसको मैंगो आ रहा है, दैट इज द पेरिनियल प्लांट। नाउ अब यहाँ पे देखो, ये मैं बताना चाह रहा था आपको, क्योंकि यार कुछ नहीं छोड़ सकते अपन। देखो, एनुअल एंड बाइनियल प्लांट शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेशन फेज। यहाँ पे ये बात हो रही है कि भाई एनुअल प्लांट और बाइनियल प्लांट में आप क्लियर कट बोल सकते हो कि ये देखो वेजिटेटिव फेज, ये देखो है रिप्रोडक्टिव फेज। बट इन अ पेरिनियल स्पीसीज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दिस फेज। लेकिन पेरिनियल स्पीसीज में ये दोनों फेज ना ऐसे मतलब मिक्सअप है, तो आप ऐसा ये नहीं बोल सकते। जैसे मैंगो को देखो ना यार, क्या हो रहा है ना, मैंगो का क्या होता है, हर साल उसी समय में उसको फ्रूट्स आते हैं। तो बेसिकली आप समझ नहीं पा रहे हो कि भाई वेजिटेटिव फेज कहाँ पे खत्म हो रही है, रिप्रोडक्टिव फेज कहाँ पे शुरुआत हो रही है, उस पॉइंट को आप नोट नहीं कर पाते। इतना नहीं देखना कि पेरिनियल प्लांट्स में इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दिस पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फेज, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। बाम्बू स्पीसीज की मैं बात करूं तो देखो, बाम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, दैट इज मोनोकार्पिक हो गया। ओके, एनसीईआरटी ने इसका भी नाम दिया है स्ट्रोबाइलैंथस। ओके, दैट इज नीलकरंजी फ्लावर वंस इन 12 ईयर, 12 साल में एक ही बार उसको फ्लावर आते हैं। इसके बारे में एनसीईआरटी ने हमें जानकारी दी है जो हमें पता है। नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काऊ, शीप, रैट, डॉग्स, ये नॉन प्राइमेट मैमल्स है। इनमें क्या होता है, साइक्लिकल चेंजेस होते हैं इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरी एंड हार्मोन्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज ईस्ट्रस साइकिल। अब इनमें हमें ईस्ट्रस साइकिल दिखाई देती है। ईस्ट्रस साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल के जैसी होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि शेडेड जो एंडोमेट्रियम है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और ये सीजनल होता है बेटा। ओके, ये सीजनल होता है। मेंस्ट्रुएशन कैसा साल भर चलता है, ये उसके जैसा नहीं है। ईस्ट्रस अलग है, ईस्ट्रस साइकिल होती है। ओके, उसमें भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ओवरी में हो रहे हैं, यूटेरस में हो रहे हैं। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ओवरी में, यूटेरस में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे भी हो रहे हैं, यहाँ पे भी हो रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल साल भर चल रही है, ये सीजन वाइज चलती है ईस्ट्रस साइकिल। इसलिए तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये जो काऊ है या ये जो डॉग है, ये सीजन में आ चुका है, हीट में आ चुका है, मतलब उसके रिप्रोडक्शन का टाइम हो चुका है, ऐसे। दैट इज कॉल्ड एज ईस्ट्रस साइकिल। अगर हम प्राइमेट की बात करें, प्राइमेट में कौन कौन आ जाए, मंकी, एप्स, ह्यूमंस, हम प्राइमेट्स है। इट इज कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमारी इसमें होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक ओवरऑल व्यू आपको देने की कोशिश ये चैप्टर कर रहा है। मेनी mammals, especially those living in a nature and wild condition, exhibit such cycle only during a favorable season in their reproductive phase and are therefore called as seasonal breeder। इन जो एनिमल्स है इनको हम क्या कह रहे हैं, सीजनल ब्रीडर्स कह रहे हैं, जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनमें हमें ये पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई देता है। जबकि जो कैप्टिविटी में है ना, जैसे कि है ना, मुर्गियों को कैप्टिविटी में अपन रखते हैं, उनसे हम जोर जबरदस्ती करके हम उनसे अंडे ले रहे हैं, राइट। तो वो तो सीजनल ब्रीडर है, लेकिन हमने क्या किया, हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आर्टिफिशियली।
राइट, अपने फायदे के लिए। तो ये बात हो रही है कि भाई यहाँ पे एनसीईआरटी इसलिए बता रही है कि नेचुरल कंडीशन में आप इन एनिमल्स को रखोगे तो दे आर सीजनल बेटा, मतलब सीजन वाइज उनका ब्रीडिंग होता है, आपको पता है ये चीज, सही है बेटा ना। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में बात करते हैं नाउ। एक मिनट बेटा, हाँ फाइन। Now, gametogenesis. Gametogenesis refer to the process of a formation of a two types of gamete, that is male and female. सही है बेटा? ओके, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकना जरा, एक थोड़ा एक इंपॉर्टेंट मैसेज है बेटा। ओके ठीक। नाउ देखो, गमेट सबसे पहले क्या होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट में, सबसे पहले तो गमेट बनेंगी, राइट, जिसे हम कह रहे हैं गमेटोजेनेसिस। गमेटोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गमेट कॉल्ड मेल एंड फीमेल गमेट। अब होमोगमेट्स क्या होते हैं, हेट्रोगमेट क्या होते हैं, इसके बारे में हमने एलजी में पढ़ा है, एक बार मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। होमोगमेट से आइसोगमेट मतलब क्या है, मेल गमेट, मेल एंड फीमेल गमेट आर सिमिलर इन अपीयरेंस। आप ये नहीं बोल सकते कि ये फीमेल गमेट है, ये मेल गमेट है, आप ये नहीं बोल सकते। ओके, तो मेल एंड फीमेल गमेट ये बिल्कुल एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, सही है। तो हम ये कह रहे हैं कि दीज आर आइसोगमेट, दीज आर आइसोगमेट, सही है। हेट्रोगमेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें मेल और फीमेल अलग अलग दिखाई देता है। आप बोल सकते हो कि मेल गमेट या फीमेल गमेट, जैसे ह्यूमंस में स्पर्म पता है मेल गमेट, एक पता है फीमेल गमेट। ओके, तो सबसे पहले तो बात ये होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, पहले प्लांट्स की बात करते हैं फिर एनिमल्स की बात करते हैं। तो प्लांट्स कैन बी मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक। इसको मैं कहता हूँ, इसको मैं BHM कहता हूँ, राइट, बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक या मोनोशियस। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट यहाँ पे होते हैं। एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आ जाएंगे, जिसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट है। मतलब दो सेक्स एक के अंदर, ऐसे याद रखो। बाइसेक्सुअल मतलब क्या, दो सेक्स एक के अंदर, एक के अंदर, जो दो सेक्स एक के अंदर, मतलब दो सेक्सुअल ऑर्गन्स एक के अंदर, ऐसे याद रखो। इसके नाम आपको पता होने से, एग्जांपल कुकुरबिट्स, कोकोनट्स, पेनस, पी, कैरा, स्वीट पोटैटो, सही है। इसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों हो गए, एंथर भी होगा, पिस्टिल भी होगा, सही है ना। ये हो गया बाइसेक्सुअल प्लांट। अगर हम डायोशियस की बात करें, डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, यूडी या डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसे याद रखो, डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल। ओके, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेपरेट प्लांट में ये आते हैं, जैसे साइकस प्लांट में आपको पता है, पपाया प्लांट ये भी एक यूनिसेक्सुअल प्लांट है। यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स एक के अंदर, बाइसेक्सुअल मतलब दो सेक्स एक के अंदर, ऐसे याद रखो, कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो। ओके, इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट, दैट इज बियरिंग स्टेमस, व्हाइल द फीमेल इज पिस्टिलेट और बियरिंग द पिस्टिल, सही है। इसके एग्जांपल पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी 2021 में इसके ऊपर MCQ आ चुका है, तो इसके एग्जांपल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में भी हमें ऐसे दिखाई देते हैं, यूनिसेक्सुअल एनिमल मतलब एक सेक्स एक के अंदर, बाइसेक्सुअल मतलब दो सेक्स एक के अंदर, ऐसे याद रखो। यूनिसेक्सुअल एनिमल जैसे कि कॉकरोच, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉकरोच, मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच अलग, कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल एनिमल। बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या, इसको भी आप BHMS याद रखो। बाइसेक्सुअल मतलब हर्माफ्रोडाइट, राइट, या मोनोशियस। पर्टिकुलर मोनोशियस ये जो वर्ड है बाइसेक्सुअल के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मोनोशियस और प्लांट के रेफरेंस में यूज किया जाता है। बाइसेक्सुअल एनिमल्स पजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन अ सेम इंडिविजुअल, दो सेक्स एक के अंदर, मैंने बोला था बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल, जैसे अर्थवर्म, स्पंजेस, टेपवर्म, लीच, ये नाम पता चाहिए आपको। यहाँ पे तो आपने भूलना ही नहीं है कि भाई अर्थवर्म जो है मतलब एक के अंदर नारी भी है, नर भी है, नर नारी एक ही के अंदर, उसके अंदर आ रहा है अर्थवर्म के अंदर, सही है बेटा। बढ़ रहे आगे, गमेट ट्रांसफर की अगर हम बात करें कि भाई गमेट तो आपने बना लिए, इसको ट्रांसफर कैसे करोगे, मेल फीमेल को आप कैसे मिलाओगे। तो अल्जीब्राइफाइड टेरिडोफाइट की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, गमेट्स आर ट्रांसफर बाय द वाटर, सही है। वाटर का यूज किया जाता है मेल को, गमेट को फीमेल के पास पहुंचाने के लिए, सॉरी। इन सीड प्लांट पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ अ मेल गमेट। सीड प्लांट में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स दे आर द कैरियर ऑफ अ मेल गमेट, और इनके क्या होते हैं भाई, हाँ बात करेंगे अभी आगे कि भाई इनमें क्या होते हैं, सीड प्लांट में जो गमेट्स होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, सही है। ओके, नाउ फ्यूजन ऑफ गमेट इट इज कॉल्ड एज सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ गमेट इज कॉल्ड एज सिनगैमी, दैट इज फर्टिलाइजेशन। गमेट तो पहुंच गया, अब फ्यूजन होगा, कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच एन एग कैन डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, इट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। भाई अगर एग खुद ही होके डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो उसे पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। अगेन इसका एग्जांपल बेटा चैप्टर कंप्लीट एग्जांपल वाइज है, रोटिफर्स, हनी बी, लिजर्ड्स एंड बर्ड्स, या कुछ
उनमें हमें ये दिखाई देगा। सही है ना। वेयर डज सिनगेमी ऑकर, सिनगेमी फर्टिलाइजेशन ये कहाँ पे होता है? सो उसके भी अपने पास दो टाइप है, एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी इन द एक्सटर्नल मीडियम दैट इज वाटर दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बाहर दैट इज पानी में फॉर्म होगा। इन कहाँ पे हमें दिखाई देता है? अल्जी, फिशेस और एम्फीबियन में। एम्फीबियन पे ऊपर एमसीक्यू आएगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मतलब फीमेल अंडे दे देती है कई सारे, मेल उसके ऊपर जाके अपने स्पर्म छोड़ देता है अंडों के ऊपर। ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। रिक्वायरमेंट क्या है भाई? सिंक्रोनी होनी चाहिए मेल और फीमेल के बीच में, और यहाँ पे ढेर सारे क्वांटिटी में गमेट्स बनाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप वाटर में डाल रहे हो गमेट्स, तो बहुत क्वांटिटी लगेगी आपकी। डिसएडवांटेजेस क्या है? क्या है? ऑफस्प्रिंग्स आर एक्सटर्नली वल्नरेबल टू ब्रीड, कोई भी आएगा कोई भी खा लेगा, क्योंकि बॉडी के बाहर आपका ऑफस्प्रिंग बन रहा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो सिनगेमी ऑकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जाइगोट बॉडी के अंदर फॉर्म होता है। सीन इन मोस्ट फंजाई, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, कई सारे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियो, इनमें इंटरनल हमें दिखाई देता है फर्टिलाइजेशन। रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, मोटाइल मेल गमेट एंड एग इज फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी। In this, even though the number of sperm produced is very large, there is a significant reduction in the number of eggs। सही है, यहाँ पे भी मतलब मेल गमेट बहुत सारा फॉर्म हो रहा है, लेकिन भाई एग तो एक ही बनाती है फीमेल, तो एग के नंबर कम हो गया है। इन सीड प्लांट्स हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गमेट आर कैरीड टू फीमेल गमेट बाय पोलन ट्यूब। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड प्लांट मतलब कौन आ गया भाई? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। प्लीज नोट दिस डाउन, इसको नहीं भूलना है। बात कर रहे हैं आगे, आगे की बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स मूव, लेट्स प्रोसीड बेटा, एक मिनट। हाँ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की हम बात करते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फंजाई एंड अल्गी, जाइगोट डेवलप्स in organisms belonging to fungi and algae, zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation and damage। भाई पोस्ट फर्टिलाइजेशन जाइगोट आपका बन गया, तो अल्जी में कहाँ पे बना है भाई? बाहर के साइड में बना है, एक्सटर्नल मीडियम में। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जाइगोट डेवलप से उसके बाहर, जाइगोट के बाहर एक वॉल डेवलप हो जाएगी जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ओके, और वो क्या करेगा? यहाँ पे इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट, थोड़ा रेस्ट ले लेता है। ओके, उसके बाद वो जर्मिनेट करता है, ऐसे एनसीईआरटी कह दी है। इन ऑर्गेनिज्म विद अ हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस। जाइगोट में हमेशा माइटोसिस होता है, जाइगोट में हमेशा माइटोसिस होता है, लेकिन हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल जो ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं उनके जाइगोट में मियोसिस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, खतरनाक लाइन है। ओके, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा भी था प्लांट किंगडम में। एम्ब्रियोजेनेसिस की अगर हम बात करें, एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म द जाइगोट, से एम्ब्रियो बनना मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन दैट इज माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। ओके, सही है। ओके, ओविपेरस एनिमल की अगर हम बात करें, ओविपेरस मतलब क्या? जो फर्टिलाइज या फर्टिलाइज एग बाहर देते हैं। इन ओविपेरस एनिमल लाइक रेप्टाइल, बर्ड, द फर्टिलाइज एग्स आर कवर्ड बाय द कैलकुलेशन एंड आर लेड इन अ सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट। विविपेरस की अगर हम बात करें, इट इंक्लूड्स द मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। जाइगोट डेवलप्स इनटू अ यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म एंड यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी। सही है। नाउ फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल, जाइगोट ओव्यूल के अंदर फॉर्म होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल, पेटल, स्टेमन ऑफ द फ्लावर ये फॉल हो जाते हैं। इसके एक्सेप्शन क्या है? ये एनसीईआरटी ने एक्सेप्शन नहीं दिया, लेकिन एनसीईआरटी पूछा कि बताओ भाई ऐसा इसका एक्सेप्शन है कि हाँ, जहां पे सेपल रिमेन्स अटैच, सेपल नीचे नहीं गिर जाता, ये हमें दिखाई देता है टोमेटो, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्रिंजल में। सही है। ओके, नाउ द पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स, पिस्टिल तो अटैच रहेगा। पिस्टिल के पास क्या है? ओवरी से फ्रूट बन जाएगा, राइट। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, और फ्रूट की जो थिक वॉल है, प्रोटेक्टिव थिक वॉल ऑफ ओवरी, इट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। ओके, यहाँ पे एक टेबल दिया है बेटा एनसीईआरटी ने, जिसके बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे एनसीईआरटी ने डिप्लॉयड नंबर दिया है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के। ह्यूमन का तो 46 पता है, बड़ा सा टेबल है। अगर आप उसको, इतने बड़े टेबल को आप याद नहीं करना चाहते, तो मेरा ही मानना है कि एटलीस्ट 4 के तो आपको पता होने चाहिए। उसमें भी ह्यूमन का आपको पता है 46, हाउस फ्लाई का 12, फ्रूट फ्लाई का 8 और मेज के 20। ओके, मेज जो है 2020 खेलता है, मेज 2020 खेलता है। सही है, मेज 2020 खेलता है, इस तरीके से याद रखो। तो ये इतना याद रखना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ पे एमसीक्यू बनने की ज्यादा संभावना है। ओके, आप चाहो तो कंप्लीट जो जितने भी नंबर दिए हैं उन सबके नंबर आप वहां से देख सकते हो। सही है बेटा। ओके, ये चार्ट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस टेबल की मैं बात कर रहा था। सही है बेटा। ओके ना, चलो इसके साथ ही अपना आज का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
या टेलीग्राम बायोलॉजी बॉम्ब नीट, ये डाल के आप टेलीग्राम का चैनल सर्च कर सकते हो, इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि इस नोट्स को डाउनलोड करके मस्त पढ़ाई करो यार, है ना। तो ऐसे ही खुश रहो बेटा, मस्त रहो, मचाते रहो और फोड़ दो एग्जाम को। ओके चलो, दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।